जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको पीडब्ल्यूआई सर्विसेज में। मैं हूँ अज़हर हयात। और लास्ट वीडियो हमने ख़त्म की थी, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने आज बात करनी है डिलेज़ की। ठीक है, डिले वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर किस तरह से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी सारी जो भी उसकी स्पेक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एक क्या है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, आपने इसी तरह से कंसिडर करना है और उसके दरमियान में हमारे पास दो स्विचेस हैं और ये रिक्वेस्ट भेजेगा बी को। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी कोई मैसेज सेंड होता है, ठीक है, डिलेज वाली ये रहा। ठीक है, मैसेज सेंड होता है तो जो आपका उसके दरमियान में स्विच है या राउटर है वो प्रोसेस करता है उसको। ठीक है, प्रोसेस करता है, उसका कुछ प्रोसेसिंग टाइम होता है। ठीक है, तो वो भी आपका एक वजह बनता है डिले का। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी डिस्कस करनी है कि हमारा जब ए सबसे पहले क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि क्या मैं आपसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वेस्ट गई और देन ये इसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भेज दी बी ने। ठीक है, जब एक्नॉलेजमेंट आ गई तो रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट के दरमियान का जो भी टाइम था उसको कहते हैं सेटअप टाइम। क्या कहते हैं उसको, सेटअप टाइम। ठीक है, तो जब सेटअप हमारा हो चुका है इट मीन्स के नाउ वी आर ओके टू कम्युनिकेट। सबसे पहले फिर क्या होगा कि ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, ये पैकेट इधर जाएगा, वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, वो ट्रांसमिशन टाइम कहते हैं उसे। देन वो इसके पास आएगा, ये अपना ट्रांसमिशन टाइम लेगा एंड देन अल्टीमेटली आपका मैसेज इसके पास पहुंच जाएगा। एंड सबसे एंड में ये फिर एक टीयर डाउन फेज के लिए बता देगा। ये इस लास्ट जो ये ग्रीन लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ चैनल इज़ फ्री। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लेट्स सपोज एक और सिस्टम आता है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से ही उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, वो इधर आता है और वो यहाँ से इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस दौरान तो ये सारा जितना भी ये वाला टाइम है ना डिले, इस दौरान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। जब ये टीयर डाउन फेज ख़त्म हो जाएगा तो ये इस वाला सिस्टम वेल ओके है इससे कम्युनिकेट करने के लिए, सी वाला। ठीक है, तो जब तक ये कम्युनिकेशन हो रही है उस दौरान तो ये चैनल यूज़ नहीं कर सकता। तो ये चैनल को फ्री करने के लिए कि बाकी जो नेटवर्क के अंदर पीसीज हैं या नोड्स हैं उनको पता चले, तो उसके लिए ये वाली लास्ट वाली एक्नॉलेजमेंट ये ज़रूरी होती है, ये बताने के लिए कि हमारी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुकी है। Switching at data link layer in a switched WAN is normally implemented by using virtual circuit techniques. Switching at data link layer, data link layer कौन सी लेयर होती है आपकी, सेकंड लेयर। ठीक है, स्विचिंग एट सेकंड लेयर जो कि डाटा लिंक लेयर है इन अ स्विच्ड वैन इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड किससे, वर्चुअल सर्किट टेक्निक से। अभी हमने थोड़ा स्विचेस को पढ़ना है, हमने काफ़ी बात कर ली है कि स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग हमने बात की है, सर्किट स्विचिंग की। ठीक है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग की हमने बात की है। और फिर हमने ये कहा है कि वो जो डाटाग्राम आता है उसको प्रोसेस करता है स्विच, वो प्रोसेस कैसे करता है, टेबल होता है, उस टेबल के अंदर वो एंट्रीज होती हैं, देखता है कि ये इसकी डेस्टिनेशन ये वाली है तो मैंने इसको इस पोर्ट के ऊपर भेजना है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं स्विचेस के अंदर जो ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में। We use switches in a circuit switch and a packet switch networks. In this section we discuss the structure of switch. ठीक है, तो उसमें होता है कि हमारे पास a cross bar switch with 3 inputs and 4 outputs. ये देखिए हमारे पास इनपुट कितनी है 3 और आउटपुट कितनी है 4। ठीक है, क्रॉस बार स्विच विथ 3 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। तो इसमें सबसे पहले ये जितने भी हैं हमारे क्या हैं, ये क्रॉस पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक क्रॉस पॉइंट है, एक क्रॉस पॉइंट है और ये हमारे टोटल कितने, 3 4 12 12 हमारे क्रॉस पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, और ये करता क्या है, टू कंट्रोल स्टेशन। ये हर क्रॉस पॉइंट आपका रिस्पॉन्सिबल है स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए।
मल्टी स्टेज स्विच है, ये हमने पढ़ा है क्रॉस पावर स्विच, मल्टी स्टेज स्विच। ठीक है, मल्टी स्टेज स्विच के अंदर क्या है कि आपकी ये n इनपुट्स हैं और n ही आउटपुट्स हैं, उसके दरमियान जितने भी हमने वो देखे हैं क्रॉस पावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, हर क्रॉस पावर वही काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कितने देख लें आप कि 3 इनपुट्स ले रहा है और आउटपुट कितनी दे रहा है, 2। ये डिपेंड करता है आपकी उस पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये एक स्ट्रक्चर है आपका मल्टी स्टेज स्विच का, जिसके अंदर आपके क्रॉस बार्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक इंटरनल व्यू है एक स्विच का कि हमारे पास एक स्विच है और साथ में 4 पीसीज हैं इस तरफ और 4 पीसीज हैं उस तरफ। आप उसको ये कंसिडर कर लें कि ये सेंडिंग साइड है, ये रिसीविंग साइड है। तो सबसे पहले तो वो हम मॉड्यूलेशन करेंगे चैनल्स को। ठीक है, ये मर्ज करके आगे एक उसको बना दिया है, ये टी डी एम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन हुई भी है हमारी, ये 4 into 1 कर दिया है। यहाँ से आए सारे पैकेट्स इन चारों पीसीज के। ठीक है, वो इधर आएंगे, वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आएंगे। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में आएंगे तो कंट्रोल यूनिट आगे वो डिसीजंस लेगी कि उसको कौन से आउटगोइंग पोर्ट के ऊपर भेजना है। ठीक है, तो जिस तरह से आपके एक कंप्यूटर होता है, आपकी एक रैम होती है, मेमोरी वाला एक उसमें कॉन्सेप्ट होता है, और ये सारी चीज़ें, ये कंट्रोल यूनिट आपके सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह इसके अंदर होती है। जितने भी आपके टेबल्स मैनेजमेंट है वो सारी आपकी कंट्रोल यूनिट के अंदर होगी। टाइम स्पेस टाइम स्विच। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये देखें, ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वही इसके अंदर है। ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ये नीचे रैम है, ये आपकी मॉड्यूलेशन हुई भी है। ठीक है, तो वही आपका उसी तरह से सारा सीक्वेंस चल रहा है जो हमने ये वाला पढ़ा है। टाइम स्लॉट इंटरचेंज, टाइम स्लॉट इंटरचेंज इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल ये कि फिर जब क्या बन जाता है, इनको हम मर्ज कर लेते हैं तो टाइम स्पेस टाइम स्विच। पैकेट स्विच के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपकी इनपुट पोर्ट्स हैं, आउटपुट पोर्ट्स हैं और स्विच फैब्रिक है। ये आपने काफ़ी डिटेल के साथ समझना है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेट स्विच कंपोनेंट। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझी जाती है कि आप पैकेट स्विच कंपोनेंट्स का जो इंटरनल व्यू है, उसका स्ट्रक्चर है, वो एक्सप्लेन करें। आई थिंक हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इसमें लॉजिकल चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं। क्योंकि इसमें हम क्यूइंग का प्रोसेस भी देखेंगे कि वो क्या होता है, और डी क्यूइंग का प्रोसेस भी देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कोई क्यूरी है अपने कमेंट करके हमसे लाजमी पूछनी है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।